हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश और मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हाजिर हैं आप सबके सामने का फिर से न्यू वीडियो लेकर के। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जैसा हमारा चैनल का नाम है वैसा ही हमारा काम है। हमारा चैनल का नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, मतलब कि जितने भी लोग इस बार बिहार बोर्ड से क्लास 10th मैट्रिक और इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं तो उनके लिए चैनल इस चैनल का हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट रहता है। अगर तुम भी बिहार बोर्ड और इंग्लिश मीडियम से हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। और अगर आपके दोस्त भी है तो सिंपल सा क्या कर सकते हो, अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हो, नहीं करना ही चाहिए, ठीक है। और वीडियो को कर देना लाइक। तुम्हें मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो, और चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। चैनल का नाम है मैट्रिक इंग्लिश और मीडियम। तो तुम्हें मालूम है थंबनेल में दिख ही गया होगा, लेकिन आगे क्या है देखो। आज हम लोग जो बात करेंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और हम लोग सीखेंगे किस तरीके से लिखना आंसर को, है ना। आपने बहुत लोग करते क्या है मतलब याद कर लेते हैं। अब वहाँ ये दिमाग में चलता है कि हम लोग इंग्लिश मीडियम में हैं, हम लोग को किस तरीके से लिखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, हम लोग समझेंगे, ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो मैंने नोट्स पढ़ाया था उसी में आपको मैं डायरेक्ट उसी से ही करा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर, क्योंकि आपको मैं जो नोट्स पढ़ाया था फिर दूसरा नोट्स लेके आ जाऊँगा या दूसरा आंसर लेके आ जाऊँगा तो चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया हो फिर आंसर चेंज करने का मन करेगा आपको, तो सेम ही नोट्स रखा ताकि आपको ये पता चले उस नोट्स से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो नोट्स भी सिंपल आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल से क्या कर सकते हैं, आपका गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक करो। वहाँ पे हर लगभग सब्जेक्ट का मतलब SST का भी है, ठीक है, नोट्स वगैरह अपलोडेड है। हिस्ट्री, अपना ज्योग्राफी का सॉल्यूशन बाकी है, मैं आज कर दूंगा, ठीक है, मतलब कि आज कल तक में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्या गिफ्ट है आप सबके लिए कि देखो, जो लोग तुम सब शायद बहुत लोग न्यू जुड़े हो तो मैं बता दूं, एक तो केमिस्ट्री का अपना हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना। और 2009 से लेकर के 2023 तक के हम लोग PYQ ऑब्जेक्टिव भी कर चुके हैं। सब्जेक्टिव नहीं किए हैं लेकिन मैं करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद बायो की बात करें तो बायो में भी हम लोग कर चुके, सिर्फ एक चैप्टर बाकी है वो भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन जो चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वो सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके साथ साथ हम लोग कितना कर सके, 2009 से लेकर के 23 तक का ऑब्जेक्टिव भी कर चुके हैं। और फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, अपना जो फिजिक्स भैया है इसको भी हम लोग चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो बाकी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ कल हमने लाइट के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी किए हैं, ठीक है। ये तो अपना क्या है, साइंस की हाल है। और SST का हाल थोड़ा सा बता दें आपको। SST की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में आपका चैप्टर जो SCERT, हिस्ट्री में हम लोग SCERT की बात करें तो हम लोग चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक है आपका, तो सारा का सारा हम लोग ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं अपना SCERT ऑपरेशन, जिसमें ऑब्जेक्टिव बुक के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट और फिल इन द ब्लैंक शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले भी हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद क्या किया, ज्योग्राफी की बात करा दे आप लोग को। ज्योग्राफी हमने कंप्लीट करा रखा है, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट। और साथ में हमने एक चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर शायद 4 तक हमने सारा का सारा ऑब्जेक्टिव करा रखा है, बुक के ऑब्जेक्टिव, ठीक है। SCERT बुक को फॉलो करते हुए हमने करा रखा है। फिर हमने अगर सिविक्स की बात करें तो सिविक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स ही मिला है, और सिविक्स को ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊंगा। और बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा अपना इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हर एक चीज़ को, लेकिन अभी उसके बुक के ऑब्जेक्टिव ही बाकी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी है। आप शायद न्यू हो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी फ्लैशबैक में बता रहा था, आप जाके प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके एग्जाम पैटर्न किस सब्जेक्ट में, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, नन हिंदी, उर्दू या अपना संस्कृत, अलग अलग जो भाषाएं होती है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपके जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसको ज़्यादा फोकस करना है। मैथ के सिर्फ और सिर्फ कितने 5 चैप्टर्स बताया था आपको, जो इसको पढ़ लेना है, काम तमाम हो जाएगा। तो हर एक चीज़ का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसका नाम है एग्जाम पैटर्न, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का आपको डिटेल मिल जाएगा, कहाँ से कितना आता है, कितना पढ़ के रहना चाहिए आप सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये छोटा सा वीडियो हो सकता है, ठीक है।
ज़्यादा देर नहीं लगेगा। साथ में इसमें मैंने कुछ ऐड किया है, एक मैंने आपको यहाँ डिज़ाइन दिखा है, इस टाइप का आपको जहाँ डिज़ाइन दिखेगा, ठीक है, वीडियोस में आगे, तो उसका मतलब वो कितना 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, यानी वो ऑब्जेक्टिव स्पेशल है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव स्पेशल आपके आँख के सामने भी आ जाएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा साथ साथ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करेंगे बल्कि आपको क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से आता है। पहला क्वेश्चन ये PYQ का आया हुआ क्वेश्चन, बहुत बार आता है, इतना बार कि मैं ही क्या बोलूँ। मतलब अगर पिछले साल अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आया तो इस साल रिफ्रैक्शन आएगा, मतलब ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसा ही होता है। अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आया तो रिफ्रैक्शन आएगा, अगर रिफ्रैक्शन आया तो रिफ्लेक्शन आएगा, मतलब घुमा फिरा के ये 2 लॉ बहुत ज़्यादा फेमस है और तुम इस फेमस चीज़ को याद रख लो, बहुत काम का है। और तुमसे पूछेगा क्या, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला पूछेगा रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, साथ में बोल देगा उसका लॉ बताओ। लॉ की जगह रूल लगा दे तो बात सेम है, ठीक है। तुम इधर उधर मत भटक दो ना, ये रूल कहाँ से आ गया, तो सिंपल से क्या वो लॉ ही की बात कर रहा है, ठीक। तो कितना लॉ है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कितना लॉ है, तो 2 लॉ, तो वो तो तुम सिंपल से दे ही दोगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक ऑन द पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। जब क्या होगा, पॉलिश सरफेस पे एक लाइट गिरेगा, वो स्ट्राइक होकर वो वापस से चला जाएगा स्ट्राइक होके, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन। उसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल टिट्टो इसी तरीके से तुम लिख सकते हो सकता है तुमको मन नहीं कर रहा है रिफ्लेक्शन का, अगर तुमको और डेफिनेशन लिखना है तो तुम लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है जो तुमने याद किया था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपल सा नंबर देना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखना, ठीक है। अगर तुम पेन और इसकी बात करोगे तो किस कलम से तुमको लिखना है, तो किस कलम से लिखना है, मैं सिंपल सा बात बता दूं, कलम ब्लू या ब्लैक दोनों में से कोई एक लिख लेना। लेकिन तुमको जब हाईलाइट करना होगा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो इक्वल है इसके नीचे अगर तुम अंडरलाइन कर लिया दूसरे कलर से, रेड कलर बिल्कुल मत यूज़ करना। तो एक तरह का ये क्या हुआ, सर्च। तो आपको अपने कॉपी में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है जो बाकी सबसे अलग हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं आप पूरा कॉपी को मतलब ड्राइंग बनाने लगे, उस तरह की भी नहीं करना, नॉर्मल सा। तो पहला लॉ 1 नंबर लेके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साथ में एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और लाइन सेम प्लेन। तो यहाँ पे कोई इस तरह का मतलब बहुत हार्ड वाला लाइन, मतलब ये बहुत बड़ा लाइन नहीं है, इसमें अगर आप नीचे एरो भी नहीं दीजिएगा तो फिर भी चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि डायग्राम बना दें तो सिंपल से ये डायग्राम बना दीजिएगा, तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा बंदा बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, ये आप पे डिपेंड करता है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब आगे आते हैं सिंपल सा, अब आते हैं डिफरेंस वाला क्वेश्चन जो 2 नंबर में आता ही आता है, और ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में आया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन किसमें, किसकी बात करें, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में आता है डिफरेंस, याद रख लेना, ठीक है। लिखना कैसे, सिंपल सा तुमको दिख रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से तुमको एक बॉक्स बनाना है, एक तरफ अपना रियल इमेज, दूसरा तरफ वर्चुअल इमेज, ठीक है। कनकेव मिरर ये अच्छा सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया है क्या, क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मतलब यहाँ रियल इमेज होगा, सॉरी, ठीक है। आप समझ जाना, ये क्वेश्चन आगे भी आया हुआ है सिलेबस, इधर मैं गलती से लिख दिया हूँगा, सिंपल से यहाँ कहता है रियल वाला, ठीक है, रियल इमेज और अपना वर्चुअल इमेज का, ठीक है। इसको बस थोड़ा सा सही कर लेते हैं, मतलब डिफरेंस पूछा रियल और वर्चुअल इमेज में, और ये क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, ठीक है। मैं PYQ खोजा, ठीक है, देखा और बनाया डायरेक्ट, ठीक है। तो रियल इमेज सिंपल सा तुम एक तरफ रियल इमेज, एक तरफ वर्चुअल इमेज, अगर तुम डिफरेंस को इसी वे में लिखते हो तो एग्जामिनर को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और लिखने का तरीका, जैसे पहला रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट, और दूसरा वर्चुअल में क्या होगा, वो फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट, मतलब एक बात सेम ही होना चाहिए आमने सामने वाला, तब उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, और जितना कम दिक्कत एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में उतना ज़्यादा नंबर, ठीक है, और उतना अच्छा से समझ में आ गया। और वी कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, और इसका जस्ट अपोजिट वर्चुअल इमेज में क्या, कांट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, तो बंदा इधर पढ़ेगा, इधर अपने आप उसको दिख जाएगा, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, ऐसे करेगा 2 नंबर दे देगा। चलो, और कैसा होता है रियल इमेज, कैसा होता है इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज कैसा होता है इरेक्ट होता है। एग्जाम्पल के साथ अगर लिख दीजिएगा, इमेज फॉर्म ऑन सिनेमा स्क्रीन, ये किसका रियल इमेज हो गया। अब वर्चुअल की बात करें तो इमेज फॉर्म ऑन क्लीन मिरर और
अपना कन्वेक्स मिरर। और बात कर ले, ये सब जो आपके 3 पॉइंट दिख रहे हैं, ये सब आपके एमसीक्यू में भी आया है। कल मैंने एमसीक्यू का वीडियो कराया था, उसमें देख लेना यार किस तरीके का क्वेश्चन आया। डायरेक्ट पूछ देता है कि वर्चुअल स्क्रीन को क्या स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तुम जाके एक बार देख लेना। या फिर बोल लेगा जब 2 रे आपस में एक्चुअली मीट करेगा तो कैसा इमेज बनाएगा, तो रियल इमेज। तो ये जो सब्जेक्टिव से भी ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। तो ये आप 2 नंबर के लिए याद रखिएगा, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। चलो अब आते हैं, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका, प्लेन मिरर। किसका खासियत बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है प्लेन मिरर का। और ये भी आपसे किसी ज़माने में नहीं बल्कि 2 साल या 3 साल पहले ही आपसे क्या पूछा था, सब्जेक्टिव में पूछा था। किसके बारे में पूछा था, प्लेन मिरर के। प्लेन मिरर क्या था, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है इमेज का, वो वर्चुअल रख देगा, सेम साइज ऑफ। इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखेगा तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा याद करने में। वर्चुअल एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसका, प्लेन मिरर का बात बोल रहा है, ठीक है। और इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज फ्रंटेड इट। और ये कहता था लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर पूछ ले प्लेन मिरर का तो आपको ये आंसर में लिखना है। 2 नंबर के लिए इजीली नंबर देगा, ऐसा नहीं कि भर के एक पन्ना लिखिएगा तब आपको नंबर देगा। जितना आप अच्छे से लिखिएगा, सटीक वर्ड लीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मैंने साइंस में सिंपल सा वही किया था यार, जो एज इट इज़ आंसर हो, ऐसा नहीं मैं बहुत बड़का पन्ना भरा था, ऐसा कुछ नहीं। पॉइंट वाइज लिखा था चीज़ों को और सिंपल सा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, हाँ ये चीज़ ये सेंटेंस में जान डाल देगा, ऐसा चीज़ है जिसको देखने के बाद हाँ एग्जामिनर देख लेगा ये चीज़ लिखा हुआ है तो उस इम्पॉर्टेंट के नीचे बस ऐसे हाईलाइट थोड़ा सा कर दिया था, इतना ही किया था। और मैं साइंस का बता देता हूँ, मेरा 90 आया था, ठीक है। अब पता नहीं 10 मार्क्स इधर उधर कैसे हो गया, पता नहीं मुझे, शायद ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में किधर गया होगा। मैं कॉपी एग्ज़ाम देने के बाद मैं जोड़ा ही नहीं था नंबर, डायरेक्ट अपना एग्ज़ाम में देखा, मतलब रिजल्ट के दिन, और मैं मैच नहीं किया कहाँ कितना नंबर आया जितना आया उसी से खुश, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन, तुम इसको याद रखोगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आता है ये वाला, हाँ वही वाला क्वेश्चन यहाँ गया था इसलिए मैं, देखो, राइट द डिफरेंस बिटवीन अपना कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो सकता है, थोड़ा आ जा भाई, हाँ यहाँ पर दिख ही रहा होगा आपको थोड़ा सा, ठीक, यहाँ देख लो ना। कनकेव और कन्वेक्स की बात करें तो सिंपल से तुमको बनाना है एक बॉक्स। कनकेव कन्वेक्स 2 नंबर में ये सब चीज़ें आती है, आपको याद रखना है। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। चलो ये कैसा होता है, कन्वेक्स की बात करें तो इसका रियल फोकस होता है, लेकिन कनकेव का कैसा होता है, वर्चुअल फोकस होता है। ऐसे ही लिखना है जैसे इधर इसी के बाद इसका जस्ट अपोजिट ही लिखना है, ऐसा नहीं इसका रियल फोकस और आपने वर्चुअल फोकस इधर लिख दिया तो उसको चेक करने में दिक्कत होगा। वहाँ जो उसको दिक्कत मतलब आपके नंबर में भी दिक्कत हो सकता है, इसीलिए आपको अच्छे से एकदम अच्छे से लिखना है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है कॉपी चेक करने में। जब फोकस लाइक आता है बिहाइंड द मिरर, जस्ट उसका अपोजिट क्या लिखेंगे कनकेव में, द फोकस लाइक फ्रंट ऑफ द मिरर। उम्मीद करते हैं बात को समझ रहे होंगे। और कनकेव मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, और कनकेव कैसा होता है, कन्वर्जिंग। और ये ऑब्जेक्टिव में भी कल आया था, यानी ये ऑब्जेक्टिव में भी, ये यहाँ से ये 2 नंबर वाले मार्क्स में जो आते हैं क्वेश्चन, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम देंगे, ठीक है। बोल देगा किस मिरर के पास आपका फोकस रियल फोकस होता है तो किसको मिलोगे, अपना कन्वेक्स मिरर। तो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा अगर आप सब्जेक्टिव को भी यहाँ से क्लियर रख रहे हैं तो, ठीक है। कनकेव की बात करें तो वो कन्वर्जिंग होता है, और रिफ्लेक्शन ये कहता है कब आउटवर्ड होता है, कहाँ पे, कन्वेक्स में। और कनकेव बोले तो गुफा, ठीक है। यहाँ कैसा होता है, इनवर्ड होता है। चलो ये सब बात समझ गए, ठीक है। और 2 नंबर में कभी कभी डिफाइन करने दिया था क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ये 3 चीज़ आया था, ठीक है, डिफाइन करने के लिए, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। डिफाइन इसमें से दे दिया था, डिफाइन करो व्हाट इज फोकल लेंथ, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, द सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर विच, जो क्या है पार्ट किसका है, मिरर का पार्ट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बार आया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन, ये आपका कहाँ पे आया था, ऑब्जेक्टिव में भी आया था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है डायरेक्ट डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, डायरेक्ट 1 नंबर में दे देता है। उसके बाद आते हैं हम लोग कि फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, को क्या होता है, फोकल लेंथ, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक। और ये जो तुम्हें देख रहा है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ जी, ये गोल गोल क्या हुआ है, ये क्या है,
ये एक नंबर में पूछने वाला क्वेश्चन है और इससे न्यूमेरिकल्स बहुत ईजीली आते हैं। कल मैंने तुम्हें एक करके दिखाया था और एक डरो मत, एक मैं न्यूमेरिकल्स का स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। वैसे वो न्यूमेरिकल्स मैं इसलिए नहीं लेकर आ रहा क्योंकि देखो जब हम लोग PYQ के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स हमें मिल ही जाएगा ना, इसीलिए। ठीक, चलो अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और रे डायग्राम की बात करें। कभी कभी अभी मतलब 5 साल या 4 साल की बात करें तो इधर रे डायग्राम वगैरह नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके रखना है कहाँ पे इमेज रखेंगे, कहाँ पे बनेगा। तो आपको सिंपल सा प्रैक्टिस करके रखना है, इन सब चीज़ों का पूछ देता है बहुत पहले। मतलब अगर 10 साल तक जाइएगा उसके अंदर बहुत बार पूछा है कि रे डायग्राम से प्रेजेंट करो कनकेव मिरर का, कि इमेज को हम लोग जो है वो रे क्या होता है इन्फिनिटी में है तो इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, तो आपको डायग्राम बना के और सिंपल सा ये सब लिख के रखना होगा। लेकिन ये सब चीज़ ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है तो सिंपल सा तुमको NCERT का वो टेबल ही याद करना होगा। मैं तुम्हें वही बार बार बताना चाहता हूँ कि NCERT का वो टेबल याद कर लेना, 1 नंबर वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर के लिए आ जाता है, कभी कभी 5 नंबर में भी दे देता है क्योंकि डायग्राम रिप्रेजेंट करने देता है, तो कभी कभी 5 नंबर भी आ जाता है, ठीक है। चलो अब आते हैं थोड़ा सा आगे, इधर भी चलो अब आते हैं यूजेस ऑफ, किसका यूजेस बोलना है, ये PYQ में आया हुआ है। राइट द यूजेस, कभी कभी 2 यूजेस लिख देता है, ठीक है, तो कभी कभी डायरेक्ट लिख देता है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर का क्या क्या यूज होता है, हर एक लाइन से ऑब्जेक्टिव बनेगा, लेकिन फिलहाल में आपका पूछा है किसमें, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन। तो फटाफट देख लेते हैं। सिंपल सा आपका पॉइंट लिखना है, डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल सा कहाँ पे हम लोग टॉर्चेज में कल हमने पढ़ा था, सर्च लाइट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। व्हीकल के हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है, कनकेव मिरर। क्यों, पावरफुल पैरेलल बीम लाइट बनाएगा। कनकेव मिरर कहाँ यूज होता है, डेंटिस्ट वो लार्ज इमेज देख पाएगा किसका, दांत का, पेशेंट का, ठीक है। और वो कहाँ रखता है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा में है तो उसको कहाँ रखता है, बिटवीन पोल एंड फोकस में, ठीक है। कनकेव मिरर यूज है शेविंग मिरर, ठीक है, ये आपको बता देता है। आप ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि किस मिरर का इस्तेमाल करते हैं शेविंग के लिए, कल क्वेश्चन आया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में आता है। लार्ज कनकेव मिरर वो यूज़ करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, कंसंट्रेट करते हैं सनलाइट टू हीट प्रोड्यूस, यानी सोलर पैनल में, सोलर कुकर में इस्तेमाल करते हैं किसका, कनकेव का। हर एक लाइन से ऑब्जेक्टिव बनता है। सिंपल सा आप इसको, अगर आपका सब्जेक्टिव ये वाला पॉइंट सब्जेक्टिव क्लियर है तो आप इसको ऑब्जेक्टिव भी बना लीजिएगा। और लिखने का तरीका सिंपल सा इसी तरीके से लिखिएगा। यहाँ पे जैसे गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ इन शेविंग मिरर, तो शेविंग मिरर बस थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है। यूज़ इन टॉर्चेज, तो टॉर्चेज के नीचे, सर्च लाइट के नीचे। तो इस तरीके से छोटा छोटा ये सब टैग कह सकते हैं, एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने का टैग, ठीक है। वो पढ़ेगा, डायरेक्ट करेगा, 2 नंबर देके निकल जाएगा, ठीक है। जिस टाइप से ना 2 नंबर में अक्सर ही 2 नंबर में आता है, ठीक है। 1 नंबर में बाद बाकी ऑब्जेक्टिव हर लाइन से उठ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते तुमसे ये बात अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग, थोड़ा कुछ छूट गया क्या बाबा, नहीं कुछ नहीं छूटा, ठीक है। वही है, आपको डायग्राम ये फॉर्मेशन वाला आना चाहिए कि किसको कहाँ रखेंगे। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर्स ऑफ कन्वेक्स मिरर को भी कैसे छोड़ सकते हो यार, कन्वेक्स मिरर क्या है, एज अ रियर व्यू मिरर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है। व्हीकल में हम लोग जो है वो रियर व्यू मिरर किसके लिए, कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो सकता है, कन्वेक्स मिरर। और एक क्वेश्चन क्या आता है, यूजर्स ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। और एक इसी में एक क्वेश्चन आ जाता है कि, अच्छा पहले यही क्वेश्चन को डील कर लेते हैं ना, उसके बाद बताते हैं आपको, ठीक है। एक तो क्या होगा, पहला यूज़ होता है रियर व्यू मिरर में। दूसरा आ जाता है यूज़, देखो इसमें क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल करते हैं बाइंड टर्न ऑन द पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक एंड द फैसिलिटिंग विजन ऑफ द बोथ ट्रैफिक में भी इस्तेमाल किया जाता है और शॉप में भी इस्तेमाल किया जाता है। सिक्योरिटी के लिए कैमरा वगैरह नहीं रहता है तो वहाँ पर आप देखेंगे शॉप वगैरह में मिरर लगा के देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि हम लोग कन्वेक्स मिरर को एज अ रियर व्यू मिरर क्यों इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव में तो आता ही है, ठीक है, लेकिन आपको क्या पूछता है ऑब्जेक्टिव में क्या देगा हम लोग, ताकि उसको वाइड व्यू देख सके, दूर तक का देख सके, कर्व्ड होता है। लेकिन सब्जेक्टिव में किस तरीके से, सिंपल सब 2 पॉइंट लिखिएगा। वो हमेशा कैसा देता है, इरेक्ट देता है और डिमिनिश्ड इमेज देता है। इतना बड़ा आईना है, आपको पूरा का दुकान दिखता है, यहाँ से किधर क्या है रखा हुआ सामान, तो या फिर गाड़ी में जाते हैं तो पूरा पीछे का दुनिया दिखता है, कहाँ तक क्या पहुँचा, तो बहुत दूर तक का दिखता है ना। तो एक एकदम डिमिनिश करके छोटा करके इमेज बनाता है, और इरेक्ट बोले तो सीधा करके बनाता है, ठीक है, ऐसे नहीं उल्टा बना के रख देता है, ठीक है। तो यही किसका खासियत अपना कन्वेक्स मिरर का। और ये कैसा वाइडर व्यू देता है, दूर तक देख सकते हैं, ठीक है। और दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, उसका आउटवर्ड कैसा होता है, कर्व्ड होता है। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। और ये अपना किसका यूजर्स था, किसका अपना
कन्वेक्स मिरर का। और ये जो अपना है यहाँ पे मैं लिखा हुआ याद कर लो, क्योंकि आपको कल ही मालूम था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था, ऑलवेज नेगेटिव होता है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। लिख लो कोई कॉपी में, अगर अगर तुम्हारे पास आसपास कॉपी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ही पूछ देगा, इसलिए मैं लिख लिया, याद कर लो। चलो, और ये जो तुम्हें दिख रहा है ना यार, यहाँ पे आजा, किधर गया भाई, हाँ, ये 1 मार्क्स में डायरेक्ट फॉर्मूला कल तुमने पढ़ा, ठीक है। मैग्निफिकेशन देखो, मिरर के केस में क्या होगा, m = -v/u, ये 1 मार्क्स के लिए। और यहाँ से जो इतना सारा दिख रहा है ना भाई, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है, इसलिए मैं 1 मार्क्स लिख के रख लिया। तुम चाहोगे या चाहते हो तो एक शीट में लिख लेना, एक 1 मार्क्स वाला, ठीक है। ये नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, तुम जाके बस देख लेना, या फिर वीडियो को पॉज कर लो, जाके तुम सिंपल सा लिख लो अभी का अभी। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन में पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये वैक्यूम में कितना स्पीड होता है लाइट का, 3 × 10⁸, बस इतना ही आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है ये डाटा। अब आते हैं पहला क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ये आपको डेफिनेशन करने दे देगा, और साथ में आपको लिख देगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों में से कोई आएगा ही, तो सिंपल से आपको लिखना है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और टू द किसमें इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। और दूसरा वाला लॉ क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे ऑल लाई इन सेम प्लेन, सब सेम प्लेन में लाई करेगा। दूसरा लॉ जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। अगर डेफिनेशन आपके पास जो याद है आपको वो दूसरा है तो कोई बात नहीं, नियम तो सेम ही होगा। उसका द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट होता है, ठीक है। बस इतना तक भी लिख के रख देगा तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, बस इतना डिफाइन कर देना है, ये आपको 2 नंबर दे देगा, ठीक है। अगर आपको रिफ्लेक्शन के साथ साथ बोला रिफ्रैक्शन का, तब आप पूरा लिखिएगा। रिफ्रैक्शन किसको बोलेंगे, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर इज अ 2 टाइप ऑफ लॉज इन द, यहाँ पे 2 लॉ को डिफाइन कर देना है। अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन 2 नंबर में अगर आ जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ लाइट ऑफ स्पीड इन अ गिवन पेयर मीडिया, और ये आप डायरेक्ट लिख देगा n = वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2, ठीक। यहाँ डिफाइन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम 2 नंबर में दे देता है, ठीक है। और ये आप MCQ के याद रखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना होता है, 2.42, इसको याद रख लीजिएगा, 1 आध नंबर के लिए पूछ लेगा। उसके बाद ऑप्टिकल डेंसर मीडियम की बात करते हैं। आउट ऑफ द गिवन मीडिया द मीडियम हैज हायर वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, हायर वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और यहाँ पे 2 नंबर वाला यहाँ पे दोनों एक ही साथ पूछ देता है, कभी क्या बोलता है, डिफाइन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम, तो आपको ये दोनों याद कर लेना। और ये 2 जो मैं अभी गोल गोल किया, सिंपल सा बताइए, ये MCQ के लिए हैं। क्या बोलना चाह रहा है, अगर लाइट कहाँ रेयरर से डेंसर जाएगा तो बिंड टुवर्ड द नॉर्मल, ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछता है। और अगर लाइट क्या है डेंसर दिया जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बात याद रखना। और क्वेश्चन आता है सिंपल सा क्वेश्चन कि स्फेरिकल लेंस किसको बोलते हैं। स्फेरिकल लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो बॉन्डेड होता है 2 सरफेस से, कल ही हमने ऑब्जेक्टिव में यही बात पढ़ा था, ठीक है, जो दो कर्व सरफेस से होते हैं। और डिफरेंस पूछता है कन्वेक्स और कनकेव लेंस का, ये याद रख लेना, ठीक है। ये डिफरेंस है, तो वो क्या होता है, थिन कॉर्नर होता है, ये कैसा थिक इन कॉर्नर होता है, ठीक। ये थिन है, ये थिक है, इस बात को ध्यान रखना। कन्वेक्स की बात करें तो ये कैसा थिकर एट एज, ये एज में सॉरी सेंटर में जो वो थिकर होगा, लेकिन यहाँ पे कनकेव की बात करें तो वो सेंटर में कैसे होगा, थिन होगा। और कन्वेक्स की बात करें ये कैसे होगा, कन्वर्जिंग होगा। और कनकेव की क्या बोले, लेंस की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग। तो ये छोटी छोटी बातें 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में तो गारंटी है, ठीक है, पूछ ही देता है 1 नंबर में, लेकिन 2 नंबर में भी आया है, तो तुम इसको देख लेना, डिफरेंस वाले क्वेश्चन, ठीक। और वहीं सिंपल सा यार रे डायग्राम तुमको कहाँ पे पोजीशन किसको कहाँ रखेंगे, कितना कहाँ इन्फिनिटी में बनेगा, फोकस में बनेगा, तो तुमको रे डायग्राम के साथ 1-2 बार करके प्रैक्टिस करना है। शायद 12 या 13 को है, ठीक है। उसको तुम करके अपने जहाँ बैठते हो उसके सामने चिपका लेना, 1-2 बार देख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। 1-2 बार बना लोगे तो बन जाएगा। उसके बाद अब आ जाते हैं पावर ऑफ लेंस, बहुत बार डिफाइन करने दिया है तुमको, तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है। और यही वाला क्वेश्चन SI यूनिट पूछ देता है, कभी कभी बोलेगा डिफाइंड पावर ऑफ लेंस और राइट SI यूनिट, तो सिंपल सा इतना बात तुमको लिख लेना है कि इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद या फिर ये वाला फॉर्मूला भी लिख देना, तो बंदा बहुत खुश हो जाएगा। पावर = 1/, फोकल लेंथ इन मीटर हमेशा याद रखना, P = 1/f, और इसी से 1-2 न्यूमेरिकल्स आ जाता है, ठीक, याद रख लेना। तो और देखो यही क्वेश्चन पूछा था कल तुमसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में कि डायरेक्टर ऑफ पावर ने, ये किधर गया भाई,
यही तो पूछा था आसपास में कि इधर मैं तो इसका ऑब्जेक्टिव पूछा, वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ कहता है 1 मीटर, ठीक है, वन डायप्टर इक्वल टू 1 मीटर, कल यही तो पूछा था तुमसे है ना ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और मैग्निफिकेशन ये वाला भी याद रखना, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस की बात करें वो पॉजिटिव होता है, कनकेव लेंस का कैसा होता है नेगेटिव होता है। लेंस फॉर्मूला 1 नंबर में पूछ लेता है कि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला प्लस वी वाई, ठीक है। चलो उसके बाद सिंपल सा ये सब 1 नंबर में आता है। 1 मार्क्स का क्या क्वेश्चन है, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस का होता है पॉजिटिव होता है, पावर ऑफ कनकेव लेंस कहता है नेगेटिव होता है। ये कहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वो कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ द थिकनेस। अगर कॉम्बिनेशन पे पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन तो सिंपल से पावर को जोड़ देना है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आते हैं बिहार बोर्ड में बहुत बार, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि मतलब ये तो ठीक है आपने बता दिया, अब हमको और क्या करना चाहिए सब्जेक्टिव के, अगर डर नहीं जा रहा है तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा एक खाली पेज में आ जाता हूँ। हाँ देखो, अगर तुमने ये सब क्वेश्चन तुम्हारा याद है तो ये तुम डर निकाल दो कि तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। इसी में से क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस चैप्टर में। इसके बाद वाले चैप्टर में बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं 5 मार्क्स वाले, ठीक है। इस चैप्टर में 5 मार्क्स वाले पता है कैसे बन सकते हैं, NCERT कौन सा, मैं साइंस के लिए सिंपल सा बात बोलूँगा, NCERT के जो तुम अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन बना लिए, ठीक है, एक्सरसाइज और इंटेक्स का भी क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। वैसे जो ये सब जो क्वेश्चन थे ये जनरली बहुत बार पूछा गया, ठीक है, इसलिए मैं इसको लेके आ गया। और NCERT के तुम एक्सरसाइज बनाने ला, उससे ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल्स, मतलब NCERT में जितना न्यूमेरिकल्स है एग्जांपल्स के साथ ट्राई कर लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा, मतलब बहुत हार्ड वाला न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं आएगा। तुमने कल देखा कितना इजी वाला फोकल लेंथ दे देगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। जब मैं तुम्हें बोर्ड का एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन बनवाऊंगा, साथ साथ करेंगे, तब तुम्हें मालूम तो चल ही जाएगा। तो NCERT का क्वेश्चन बना सकते हो नहीं, बनाना ही है, और साथ में एक्सरसाइज, ठीक है। इस चैप्टर की बात करें तो 5 नंबर वाला आपसे मिरर वाला, मतलब इमेज को कहाँ रखेंगे, आपके NCERT में जो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है डायरेक्ट एज इट इज़ 5 नंबर में अगर आना हो तो इस चैप्टर में NCERT के एक्सरसाइज से आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा 15 की जगह 20 रख दे, लेकिन सेम एज इट इज़ ईजी वाला रहेगा, हार्ड वाला नहीं। 5 नंबर के ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो नेक्स्ट ह्यूमन आई कलरफुल है वर्ल्ड है वहाँ से ज़्यादा आता है। वो अपना रेनबो का फॉर्मेशन कहता होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये अपना जो प्लैनेट ऊपर से ब्लैक क्यों दिखता है, पानी नीला क्यों है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा 5 नंबर में आता है इसका। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे और इसी नोट्स के साथ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जल्द ही मिलेंगे सब्जेक्टिव के साथ और इस नेक्स्ट चैप्टर के लिए। लेकिन इस चैप्टर के साथ साथ अगर जो क्वेश्चन में कराए इसको याद ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर होगा। साथ में आपको NCERT कर लेना है, NCERT साइंस में करके रखिए, बहुत काम देगा, ठीक है। NCERT का क्वेश्चंस आप एक बार समझ जाइएगा, बन जाएगा, एग्जाम्पल भी बनाइएगा इंटेक्स और अपना एक्सरसाइज। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, किस टाइप का ऑब्जेक्टिव आता है। जो मैं कराई ये PYQ में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे नहीं क्यों कोई PYQ में आया ना, सारा का सारा PYQ में आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये चैप्टर से 5 नंबर के कम आते हैं। या तो सिंपल सा आपको 5 नंबर में और क्या पूछ सकता है, एक तो अपना NCERT का आपने सुना, NCERT का क्या आएगा, एक्सरसाइज वाला आएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या देख सकता है, आपका फॉर्मेशन दे सकता है। अगर इन्फिनिटी में रखें तो कहाँ इमेज बनेगा, तो आपको डायग्राम बनाने बोल देगा, बस 5 नंबर में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो बस इतना सारा चीज़ें कंप्लीट करके रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू सो मच।